Hello everyone, I hope you all are doing great. So in today's lecture we will talk about weighted mean. बेटा weighted mean एक फिनोमिना है जो तब यूज करा जाता है जब एक इन्वेस्टिगेटर एक पर्टिकुलर वेरिएबल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है ओवर द अदर वेरिएबल। जैसे यहाँ पर एक पर्सन है जिसको फोन परचेज करना है, वो कंफ्यूज्ड है कि शुड ही गो फॉर एबीसी फोन और शुड ही गो फॉर XYZ फोन। अब जो पर्सन फोन परचेज करने का डिसीजन लेने वाला है उसको फोटोग्राफी का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो कैमरा की इंपॉर्टेंस है वो 3 टाइम्स है ओवर द प्रोसेसर एंड द बैटरी बैकअप। मतलब बैटरी बैकअप को और प्रोसेसर को जो उसने इंपॉर्टेंस दी है वो 1 और 1 ईच दी है। कैमरा को उसने इंपॉर्टेंस दी है 3 टाइम्स। ये जो वेट होते हैं ना, ये एक पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेटर की इंपॉर्टेंस बताते हैं एक वेरिएबल को लेके। तो इस पर्सन के लिए कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको वेट इसने 3 टाइम्स दिया है। और बेटा इन डिफरेंट फोन्स की ना रेटिंग दे रखी है। एक टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट ने दोनों फोन्स का सर्वे करा और उसके अकॉर्डिंगली कैमरा 9 आउट ऑफ 10 है एबीसी फोन का, प्रोसेसर का 8 आउट ऑफ 10 है एंड बैटरी बैकअप इज 6 आउट ऑफ 10। देन फॉर XYZ फोन कैमरा इतना अच्छा नहीं है, प्रोसेसर अच्छा है, बैटरी बैकअप भी अच्छा है, बट कैमरा अच्छा नहीं है XYZ फोन का। तो वेटेड मीन करके बताओ कि उसको कौन सा फोन खरीदना चाहिए। तो चलो अभी पता करते हैं। 2 फोन्स हैं, एक एबीसी और एक XYZ। एबीसी फोन की रेटिंग्स ये है, वेट वही है दोनों फोन्स के लिए 311, और XYZ फोन की रेटिंग्स ये है डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेके। बेटा एबीसी फोन में 9 कैमरा की रेटिंग है, 3 उसका वेट है, तो इसका टोटल आता है 27 मल्टीप्लाई करके। यहां पे कैमरा की रेटिंग सिर्फ 7 है, वेट 3 है, यहां पर बेटा 21 आ रहा है। दिस 27 एंड दिस 21 विल क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस। यहां पर बेटा प्रोसेसर का 8 आता है और बैटरी बैकअप का 6 आता है अकॉर्डिंग टू दी वेट। जो वैल्यू निकल कर आ रही है वेट इनटू x, यहां पर प्रोसेसर की 10 है और बैटरी बैकअप की 9 है। बेटा यहां 8 से ज्यादा 10 है और यहां 6 से ज्यादा 9 है, बट 27 यहां बहुत ज्यादा है। तो दैट इज वाई एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस आपका डिसीजन चेंज कर सकती है फोन परचेज करते टाइम। नाउ हाउ डू यू कैलकुलेट वेटेड मीन? बेटा नॉर्मली आप मीन को कैपिटल X ऊपर बार और ऐसे लिखते हो मीन। वेटेड मीन में ना नीचे एक वेट आ जाता है लाइक दिस, ठीक है। दिस इज हाउ वी डिनोट वेटेड मीन एज। आप एबीसी फोन का जब निकालोगे तो वेट और वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन करके जो नंबर आया है वो न्यूमरेटर में और आपके टोटल ऑफ वेट्स इन द डिनोमिनेटर। यहां पर भी वेट और वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन 40 आया है, डिनोमिनेटर में वेट का टोटल 5 है। यहां पर भी देखो बेटा 5 ही आएगा एंड यहां पर भी जो वेट का टोटल है वो 5 है। एंड यहां आपका वेटेड मीन कैलकुलेट होकर आया है 8 एंड यहां पर आपका वेटेड मीन आया है 8.2। सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कंज्यूमर को कैमरा प्रायोरिटी पे रखना है तो ही शुड बी गोइंग फॉर एबीसी फोन बिकॉज इट हैज हाई वेटेड मीन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द बायर। अंडरस्टूड? तो वेटेड मीन हम तब अप्लाई करते हैं जब एक पर्टिकुलर एलिमेंट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओवर दी अदर एलिमेंट्स। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है बेटा कि अगर एक का वेट 3 है तो बाकी दोनों का 1 होगा। किसी का 2 भी हो सकता है, किसी का 1 हो सकता है, किसी का 4 भी हो सकता है। तो अगेन आई एम टेलिंग कि वेट को निकालने का कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं होता। आपको सिर्फ क्या करना है बेटा वेटेड मीन को कैलकुलेट करने के लिए, सिग्मा ऑफ जो भी वेरिएबल है उसको बेटा वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर में कर दो वेट्स का टोटल एंड यू विल कैलकुलेट वेटेड मीन एंड दैट्स इट। You can practice more questions from weighted mean from the book that you are referring to. And before I end this meeting, sometimes weighted mean आपको दे रखा होगा, weights का total आपको दे रखा होगा and they might ask you to calculate this missing value. मतलब question में variations आ सकती हैं. So I will recommend you to practice some of these questions from your textbook. And then if you have any doubt difficulty in this particular topic of weighted mean, you can reach out to me on Instagram or on this comment section. Thank you for listening me so patiently. Have a nice day.